रात्रि को इंदिरा कॉलोनी के अंदर एक बड़ी वारदात हुई है। बता रहे हैं कि 12:30 बजे, जैसे कि उदय भान जो एसएचओ ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि 12:30 बजे बाद एक अज्ञात युवक एक घर में घुसा है और जिसके हाथ में एक बड़ा चाकू था, और जैसे ही घुसते ही उसने पहले 25 वर्षीय कृष्ण जो कि गोमती का बेटा था उस पर वार किया है। उसके बाद 60 वर्षीय गोमती और फिर उसकी पुत्री सुमित्रा पर वार किया है। और जैसे ही उस पे कृष्ण कुमार पे उसने वार किया तो वह उठ नहीं पाई और सुमित्रा भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और गोमती भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो बाहर आए तो लोगों ने को पता लगा, फिर 112 नंबर पर डायल किया है और पुलिस आई है और तीनों को गंभीर अवस्था में यहाँ लाया गया, जहाँ कृष्ण कुमार की मौत हो गई है। वहाँ पर सीसी फुटेज कैमरा भी लगा हुआ था और सीसी फुटेज की कैमरे में क्लिप निकली है कि वह शख्स निकर पहने हुए था और नीली शर्ट पहने हुए था, लेकिन मुंह बड़ा था, जैसे बड़ा सा मुंह होता है। अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों वो घर में घुसे थे और क्यों उन्होंने चाकू से वार किया और एक को मौत के घाट उतार दिया, यह सब अभी जांच का विषय है। और तीनों को यहाँ लाया गया है। 2 गंभीर रूप से घायल है, गोमती 60 वर्षीय है और उसकी सुपुत्री, और तीसरे कृष्ण की मौत हो गई है। मेरे साथ हैं वहाँ इंदिरा कॉलोनी के वासी। क्या नाम है साहब आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, ये कितने बजे की घटना है? ये बता रहे हैं 1 बजे के बाद में ही बता रहे हैं। हाँ, 12:30 जैसे मैंने सुना है मध्यरात्रि के बाद। मध्यरात्रि के बाद में। हाँ, तो ये गोमती कहाँ रहती थी और ये क्या काम करती थी? ये इंदिरा कॉलोनी, ये घरों में जाके झाड़ू पोछा करती थी। हाँ, तो ये लड़की भी इसकी झाड़ू पोछा करती है। सुमित्रा। हाँ, सुमित्रा। और बेटा इसका कृष्ण? कृष्ण वो एक इसके गारमेंट्स की दुकान पे लग रहा है। अच्छा, साड़ी या सूट वाली दुकान होगी कहीं। तो रात को जब ये शोर मचा, जब ये गोमती बाहर आई या सुमित्रा बाहर आई, तो आप लोग उठ गए थे? मैं तो जींद रोड पे रहता हूँ। हाँ। मैं तो पास में भी नहीं हूँ। जैसे मैंने सुना भी आस पड़ोस के जितने भी थे ना वहाँ जो रहने वाली, तो मेरे भाई का लड़के है गोविंद, तो वे भतीजा, उठे वो उठे, वो लेके आए हैं इसको। हाँ। उनको सारी घटना, पुलिस भी मौके पे पहुंची? देखो मेरे को सुबह 7 बजे पता लगा, इस बात का मैंने नहीं पता लगा मौके पे पुलिस पहुंची या ना पहुंची। हाँ जी, बताइए, आप बताइए, आप भी वहाँ थे मौके पे? वही है जी, ये बताने लग रहे जिस तरह वो जिस तरह ये हादसा होया था, उसके बाद वो लड़का खुद अपनी वो जिस तरह पकड़ के बाहर आया, बाहर आकर जिस तरह देखा उन्होंने, भाई जो आस पड़ोस के थे ले गए, उन्होंने देखा भाई हाँ चोट ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ से सीधा सिविल हॉस्पिटल ले गए उसकी। और उसकी माँ के भी, लड़के की माँ के भी दोनों हाथ पे चक्कू मार रखे हैं और लड़की के भी मार रखे हैं। डॉक्टर भी कह रहे थे अगर थोड़ा सा और चल जाता तो लड़की भी मर जाती। हाँ, तो बाकी और देखो भाई पुलिस की बात है तो सुबह 4 मैंने सुना जिस तरह रात को पुलिस 1 घंटे बाद आई थी और जैसे फिर और कार्रवाई करी थी, जैसे फोरेंसिक वगैरह वाले आए थे वो 4-4:30 बजे के लगभग करीबन आए थे। रात को पुलिस मौके भी पहुंची है, फोरेंसिक साइंस के भी पहुंचे हैं। आइए वहां दिखाते हैं कि विक्टिम जो है, जो घायल है, वो क्या कहना है उनका। उसका मारी पहले? हाँ। फिर तो हम छुड़ाने गए तो तारा मारी? हाँ। हाँ, बता बेटे सुमित्रा। हम छुड़ाने के लिए गए थे उसको तो छोड़ दिया, हम उसको पकड़ने के लिए गए थे ना, वो दूसरे गेट में से भाग गया, निकल के भाग गया। हाँ। अब तो जानते हो उसको? पहले नहीं जानते, हम देखा ही नहीं, शकल नहीं देखी ना, अंधेरा था। अच्छा। वो उसको पकड़ने में लग रहे थे, लाइट कैसे जाते उसको पकड़े, लाइट था से पहले। अच्छा। तो उसका उलिया गोमती, उलिया उसका भी किस तरह का है कि के पैर रहा था, के नहीं पैर रहा था? अच्छा, आधा निक्कर, यानी कि निक्कर का आया करें, निक्कर। टी शर्ट किस रंग की थी? कुछ मेरा था आसमानी कलर की थी। आसमानी नीले कलर की। नीले कलर की। तो मुंह मोटा था, पतला था? ठीक है, मोटा मोटा मुँह तो मोटा। कोई दुश्मनी अपना कृष्ण गैल दुश्मनी, तारा गैल कोई दुश्मनी, कोई लेना देना, कोई गोली मारता, कोई गोली मांगे, कोई भी गोली मांगे मारता। मैं तो कह रहा खा लिया मारो। तो तय के काम कराया करे? मैं तो भाई झाड़ू पोछा बर्तन करके आया करूँ और आकर मिर्च तोड़ा करूँ। अच्छा, गुड़िया या तेरे दौरा आ रही थी, उरे रहे है के? पूरे रहूँगा आपकी उरे रहे। तो छोरा ब्याह रखा है? अच्छा, ये गुड़िया छोरी बहनी है। या अच्छा।
ये एक गरीब महिला है और इसने खुद अपने बताया है कि रात्रि को अज्ञात युवक कोई चाकू लेके घुस गया और पहले इसके बेटे किशन पे वार किया जो 25 वर्षीय है। उसके बाद गोमती, जो खुद बता रही है कि गोमती है, उसके बाद इसकी बेटी सुमित्रा है, तीनों पर वार किया और भाग गया। और ये इनके बकौल गोमती वो निकन पहने हुए था और नीली आसमानी कलर की टी शर्ट थी। पुलिस कैमरे खंगाल रही है और उनकी फुटेज भी खंगाल रही है। यह एक बहुत विवश और निशंस घटना है। आज से पहले भी उसी गली के अंदर वो एक छोटी लड़की के साथ हुई थी, सिर पर चोट चाट मार के गए थे, उसका भी छोटी सी लड़की थी, उसी गली के अंदर ही वो काम हुआ है। पहले भी उसकी कोई, यानी कि उसी गली का मतलब है इंदिरा कॉलोनी। हाँ हाँ, उसी वही गली इंदिरा कॉलोनी के अंदर, उसी गली के अंदर वो छोटी सी लड़की थी, उसके साथ भी कोई सिर सार फोड़ गए थे, उसका वो भी बची थी। तो इसी परिवार से तो नहीं थी? हाँ, इस परिवार से नहीं, वो भी मरते मरते बची थी, उसी गली के अंदर ही आज सो। डीएसपी धीरज कुमार जी जो सिटी के हैं, एक बड़ी वारदात हुई है मध्य रात्रि के बाद और एक मर्डर हो गया है और उसकी माँ और उसकी बहन घायल भी है। बताइए ये क्या वारदात है? ये बहुत बड़ी वारदात है। ये हमारे को देर रात कोई सूचना मिली थी कि इस प्रकार की ये वारदात हो गई। किसी लड़के ने घर में घुसकर इन पर हमला किया है, जिसमें एक लड़के की मृत्यु हो गई है और बाकी इन दोनों को, माँ और बेटी को, हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया है। तो इनके बयान पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और तफ्तीश जारी है। उसका वेयर अबाउट्स पता लगा क्या? क्या सीसी कैमरे के अंदर उसकी फुटेज आई है कोई? किस तरह का हुलिया बता रही हैं ये जो उपचाराधीन है जो हॉस्पिटल में? अभी इन्होंने किसी प्रकार का कोई हुलिया नहीं बताया हमारे को, लेकिन उसकी तलाश जारी है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। तो जिसका मर्डर हुआ उसका क्या नाम बताया जा रहा है? कृष्ण। कितनी उम्र है उसकी? 24 साल है। 24-25 साल है। हाँ। और ये गोमती जो घायल है, जो उसकी माँ, ये 60 वर्ष है। हाँ, इतनी है इसकी उम्र। और जो इसकी बेटी है सुमित्रा, वो हाँ, वो यही है, ये इलाज, हाँ इलाज चल रहा है इसका। इलाज चल रहा है। ये दोनों ठीक हैं? हाँ, ठीक है ये दोनों। तो प्राइमा फेसी में आपको क्या लगता है सर? पुलिस तो एडजस्ट कर लेती है और ये कर लेती है कि ये कैसा कोई आपसी रंजिश का मामला है या कोई ऐसे ट्रेस पासिंग का मामला है और क्या कोई इसके पीछे? क्योंकि इंदिरा कॉलोनी में ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और वहाँ मर्डर भी हुए हैं और इस तरह के रात को ऐसी मार पिटाई की घटना होती रही है। नहीं, इन्होंने अभी हमारे को इस संबंध में कोई पिछली रंजिश के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि किसी प्रकार की कोई रंजिश थी या कोई झगड़ा था इनका। तो रात्रि को पुलिस मौके पे पहुंच गई थी? बिल्कुल मौके पे पहुंच गई थी। पुलिस यहाँ उठा के लेके आई है? नहीं, पुलिस उठा के नहीं लाई थी। पुलिस बाद में लेके पुलिस को तो बाद वहाँ फॉरेंसिक साइंस के और फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लिए गए? सारी तफ्तीश जारी है हमारी। तफ्तीश जारी है। ये थे डीएसपी धीरज कुमार जी, इन्होंने सारी बात बताई है। अब मामला दर्ज कर लिया है अज्ञात के खिलाफ जो चाकू लिए हुए था और पुलिस मामले की जांच कर रही है।